ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरो हुओ सेन को देखते हैं जो इंजर्ड था। वही हमारी हीरोइन यून जिया भी थी। जिया याद करती है कि उसके असिस्टेंट ने उसे बताया था कि जिया की मॉम को गायब होने से पहले लास्ट बार हुओ फैमिली की ओल्ड लेडी ने देखा था। हुओ फैमिली बैचन सिटी की सबसे रिच फैमिली है। असिस्टेंट ने यह भी कहा था कि 200 मिलियन के ब्राइड प्राइस के साथ जिया हुओ फैमिली के 4th यंग मास्टर से शादी कर सकती है। जिया सोचती कि ये अच्छा मौका है हो फैमिली के क्लोज जाने का। 11 साल बाद तो मुझे कोई क्लू मिला है मेरी मॉम के बारे में। तभी सैन जिया के पास आकर बेहोश हो जाता है। जिया सैन को इंजर्ड देखकर उसे चेक करने लगती है और सोचती कि मेरे मास्टर ने जब मेरी डीफनेस का ट्रीटमेंट किया था तब कुछ चाइनीज़ मेडिसिन स्किल्स भी सिखाई थी। बेहोश होने की वजह से सैन मेडिसिन नहीं खा रहा था तो जिया उसे किस करके मेडिसिन खिलाने लगती है। तभी उसे कुछ लोगों की आवाज़ आती है। नेक्स्ट सीन में जिया सैन को अपनी सीक्रेट जगह लेकर आती है। वो सैन को मेडिसिन लगाने के लिए उसकी शर्ट उतारने लगती है। सैन उसे पकड़ लेता है और कहते कि क्या कर रही हो। वो कहती कि मैंने मेडिसिन से तुम्हारी बॉडी का पॉइजन खत्म किया। तुम्हें सेव करने के चक्कर में मेरी फर्स्ट केस भी बर्बाद हो गई। सैन कहते कि तुमने मुझे सेव किया। तभी उन्हें कुछ लोगों की आवाज़ आने लगती है जो सैन को ढूंढ रहे थे। सैन जिया को पकड़ लेता है। गलती से सैन जिया की ड्रेस उतार देता है। जिया चिल्लाने लगती है लेकिन सैन उसे डराकर चुप करा देता है और लोगों के जाते ही सैन बैठ जाता है और जिया से कहता है कि मुझे सेव करने के लिए क्या चाहिए तुम्हें। वो कहती कि बस लोगों की हेल्प ऐसे ही कर देती हूँ। फिर भी सैन जिया को एक पेंडेंट देता है। वो कुछ कहता है इससे पहले जिया उसे अपनी नीडल से बेहोश कर देती है जिससे सैन ठीक हो सकता है। जिया वो पेंडेंट ले लेती है अपनी मेडिकल फीस के लिए। जिया फिर देखती है कि सैन के क्लोथ्स बहुत ही एक्सपेंसिव लग रहे हैं तो वो उसके क्लोथ्स भी उतार कर ले जाती है। नेक्स्ट डे जिया की कंट्री साइड वाली ग्रैंड माँ उसकी स्टेप होम से कह रही थी कि सभी जानते हैं कि वो फैमिली का यंग मास्टर बहुत गुस्सैल और क्रूअल है। मैं जिया को वहाँ पर नहीं जाने दूंगी। जिया सोचती है कि तो मेरी स्टेप मॉम 200 मिलियन के लिए मुझे यून फैमिली से बाहर करना चाहती है लेकिन इससे मेरा काम आसान हो जाएगा। स्टेप मॉम ग्रैंड माँ को धक्का दे देती है और कहती कि इस जिया की मॉम तो भाग गई और हमने ही उसकी इस गूंगी बहरी लड़की को इतने सालों तक पाला है। जिया सोचती कि मास्टर ने पहले ही मेरा ट्रीटमेंट कर दिया है लेकिन बस मैं इन लोगों के सामने गूंगी बहरी होने का नाटक कर रही थी। छोड़ूंगी नहीं ये सब मैं। स्टेप मॉम जिया को हो फैमिली में भेजने को बोल देती है। अब नेक्स्ट डे सैन सोच रहा था कि जब वो गुफा में था तब उसका भाई उसके कपड़ों के साथ उसे लेने आया था। सैन सोचते कि मैं उस लड़की को ढूंढ कर रहूँगा। तभी असिस्टेंट बताता है कि आपकी ब्राइड आ चुकी है। जिया रूम में जाकर सोचती है कि यहाँ तो कोई नहीं है। तभी सैन आता है और जिया का गला पकड़ के कहता है कि तुम मरना चाहती हो क्या। जिया सैन को देखकर हैरान हो जाती है। सैन कहता है कि गूंगी हो क्या, बोलो कुछ। वो सोचती है कि मैं अभी किसी को अपना सीक्रेट नहीं बता सकती। वो साइन लैंग्वेज में बात करने लगती है। सैन कहता है कि यून फैमिली ने 200 मिलियन में भी गूंगी लड़की दे दी। बताओ तुम किस रीजन से यहाँ पर आई हो। जिया सोचती कि इसे साइन लैंग्वेज समझ आती है और सच में ये 4th मास्टर तो बहुत गुस्सैल है। तभी असिस्टेंट बताता है कि ओल्ड लेडी की कंडीशन खराब हो रही है। सैन जिया को एक डॉग के रूम में बंद करके चला जाता है लेकिन थोड़ी ही देर में जिया सैन के पास आ जाती है। सैन सोचता है कि मेरे डॉग ने इसे कैसे छोड़ दिया। जिया सोचती कि मुझे मारना इतना आसान नहीं है। जिया ग्रैंडमा के पास जाने लगती है। सैन उसका गला पकड़ लेता है। जिया सारे से बताती है कि मैं ग्रैंडमा को होश में ला सकती हूँ। असिस्टेंट सैन से कहता है कि इतने डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पाए, ये लड़की क्या ही करेगी। सैन जिया से कहते कि ग्रैंडमा को कुछ हुआ तो मैं मार डालूंगा। जिया सोचती है कि मुझे मारने के पीछे ही पड़ गया है ये। जिया ग्रैंडमा को चेक करने लगती है और नीडल से उनका ट्रीटमेंट करती है। सैन को गुफा की बातें याद आने लगती है। ग्रैंडमा को होश आ जाता है। सैन जिया को साइड कर देता है। ग्रैंडमा कहती कि किस डॉक्टर ने मुझे सेव किया। सैन बताता है कि ये यून फैमिली से आई ब्राइड है। ग्रैंडमा जिया को देखकर खुश हो जाती है। वो सैन और जिया से कहती है कि हम अब एक फैमिली है। सैन कहता है कि आप टेंशन मत लो, मैं इसे अच्छे से ट्रीट करूँगा। जिया सोचती कि ग्रैंडमा के सामने दिखावा कर रहा है। जिया कॉपी में लिखकर ग्रैंडमा से पूछती है कि क्या आप मेरी मॉम जी रूजिन से मिली है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम रूजिन की डॉटर हो। जिया कहती कि हाँ। सैन ग्रैंडमा को बताता है कि ये बोल नहीं सकती है। ग्रैंडमा ये सुनकर जिया को सब बताने वाली थी लेकिन वो बेहोश हो जाती है। जिया एक सूप की रेसिपी लिख कर देती है और बताती कि ग्रैंडमा को एनर्जी और ब्लड की कमी है। सैन उसकी बात मानने से मना कर देता है लेकिन डॉक्टर कहता है कि ये लड़की बहुत स्मार्ट है, इस सूप से ग्रैंडमा को कोई नुकसान नहीं होगा। सैन सोचता है कि ये लड़की मेरी ग्रैंडमा को ठीक कर सकती है। सैन असिस्टेंट से कहते हैं कि इसके लिए रूम और कपड़े सब रेडी करूँ और 3 दिन में सब साइन लैंग्वेज सीखो वरना सबको निकाल दूंगा और इस पर नज़र भी रखना। जिया सोचती कि ये इतना गुस्से में क्यों रहता है। सैन जिया का मुंह पकड़ कर कहता है कि यहाँ नाटक मत करना वरना तुम्हारी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दूंगा। जिया सिर हिलाकर ओके कहती है। अब कुछ दिनों के बाद सैन सोच रहा था कि मुझे सेव करने वाली वो लड़की गई कहाँ। इतने दिनों से उसे ढूंढ नहीं पाया मैं।
तभी असिस्टेंट आकर बताता है कि जिया ग्रैंडमा की बहुत केयर कर रही है, उसकी मेडिसिन और सूप का कोई नुकसान नहीं हो रहा ग्रैंडमा पर। सैन कहते कि जिया ने कुछ कहा तो नहीं है। असिस्टेंट कहते कि वो तो म्यूट है ना, किसी किसी दिन तो वो बिना सोए ग्रैंडमा के लिए मेडिसिन रेडी करती रहती है। तभी सैन का भाई लीन आता है और कहता है कि सिस्टर इन लॉ ने तो कमाल कर दिया, ग्रैंडमा की कंडीशन ठीक हो रही है। सैन कहते कि तुम रूल्स भूल रहे हो। जो सुनकर लिन बाहर जाता है और पूछ के अंदर आता है। लिन सैन की बनाई ड्राइंग देखने लगता है और कहता है कि तुमने सिस्टर इन लॉ की अजीब सी ड्राइंग बनाई है। सैन कहता है कि चुप रहो। वो असिस्टेंट को ड्राइंग दिखाकर कहता है कि इसे ढूंढो। असिस्टेंट कहता है कि ये तो जिया जैसी लग रही है। लिन कहते कि मैंने इन्वेस्टिगेशन की है, सिस्टर इन लॉ यून जेनी नहीं बल्कि मिस्टर यून की फर्स्ट वाइफ जी रूजिन की डॉटर यून जिया है। जिया की मॉम एक अच्छी फैमिली से थी, उनको मिस्टर यून से प्यार हो गया, लेकिन उनकी शादी होने के बाद मिस्टर यून ने उन्हें चीट किया और अपनी सेकेंड वाइफ और स्टेप डॉटर को भी घर पर लेकर आ गए, जिसके पास से जिया की मॉम गायब है। सैन सोचता है कि क्या सच में जिया बिना किसी रीजन के यहाँ पर आई है। नेक्स्ट सीन में सैन जिया को देख रहा था। जिया ग्रैंडमा को मेडिसिन देकर रेस्ट करने को कहती है। उसने सैन को देख लिया था, फिर वो सैन के पास आकर साइन लैंग्वेज में कहती है कि तुम मेरी जासूसी कर रहे हो। सैन उसके क्लोज जाकर कहते हैं कि तुम अपने आप को स्पेशल समझ रही हो, मैं तुम्हें क्यों देखने आऊँगा। कोई भी ट्रिक्स मत खेलना वरना तुम्हारी लाइफ मेरे हाथ में है। जिया सोचती है कि तो ये ग्रैंडमा को देखने आया था, मुझे नहीं। सैन ग्रैंडमा के पास आता है। जिया बाहर से उसे देखकर सोचती है कि ग्रैंडमा को अच्छे से ट्रीट करता है ये, फिर मुझसे क्यों गुस्सा रहता है। सैन जिया को रूम में जाने को कहता है, लेकिन जिया सोच रही थी कि मेरा सामान रखा है यहाँ। सैन को लगता है कि जिया ने सुना नहीं जो उसने कहा। जिया सैन को देखकर भागने लगती है। सैन उसे पकड़कर कहते कि तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। जिया बताती कि मैंने तुम्हें बोलते हुए नहीं देखा। सैन सोचता है कि ये सच में डीप म्यूट होने का नाटक नहीं कर रही है, मतलब ये वो गुफा वाली लड़की नहीं हो सकती। जिया सैन को बताती कि तुम्हारे बिहेवियर से मुझे डर लगता है। सैन कहते कि बस तुम ग्रैंडमा की केयर करो, तुम्हारी केयर मैं करूँगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिया पूछती कि क्या तुम यून फैमिली से रिवेंज लेने में मेरी हेल्प करोगे। सैन कहता कि ठीक है। जिया कहती है कि मैं मेरी मॉम को ढूंढ रही हूँ, तुम इसमें भी मेरी हेल्प कर सकते हो क्या। सैन कहते कि ठीक है, बस एक बात याद रखना, मुझे झूठ और धोखे से नफरत है, तो अच्छा होगा तुम कोई भी बात मुझसे हाइड ना करो। जिया कहती कि ठीक है। अब कुछ दिनों के बाद असिस्टेंट सैन के पास आता है और जिया को देने वाले गिफ्ट्स की लिस्ट दिखाता है। सैन कहते हैं कि इतना सब किसने ऐड किया। असिस्टेंट बताता है कि ग्रैंडमा ने। सैन कहते हैं कि उन्हें होश आ गया। असिस्टेंट बताता है कि होश आ जाता है, लेकिन ज़्यादा टाइम वो सोती रहती है। मिस जिया उनकी अच्छे से केयर करती है। ग्रैंडमा भी उन्हें बहुत पसंद करने लगी है। सैन कहते हैं कि मेरी तरफ से भी कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट्स ऐड कर दो। अब नेक्स्ट सीन में जिया कार में बैठकर सोच रही थी कि वैसे तो ये सैन मुझे मारने के पीछे पड़ा रहता है, अब अचानक होम कमिंग के लिए इतने गिफ्ट क्यों दिए मुझे, लेकिन वो इतना रिच है, उसके लिए इतने पैसे क्या ही मायने रखते हैं। जिया नोटिस करती है कि ड्राइवर उसे किसी दूसरे रास्ते से ले जा रहा है और कहते कि कोई तुम्हारी लाइफ बाय करना चाहता है। जिया कहती कि ऐसा नहीं हो सकता। ड्राइवर उसकी आवाज़ सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन जिया उसे निडल से बेहोश कर देती है। इधर लिन और सैन उसका पीछा कर रहे थे। लिन कहते कि सिस्टर इन लोग कर क्या रही है। सैन कहते कि ये कोई इनोसेंट गर्ल नहीं है जो इसे आसानी से बुली किया जा सके। जिया लिन की कार को देखकर सोचती है कि ये कार हुआ उससे ही मेरा पीछा कर रही है। सैन पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। जिया लिन के पास आती है और सोचती कि इसमें तो कोई स्ट्रेंजर है। जिया जाने लगती है। लिन कहता है कि क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए। जिया कुछ नहीं कहती है। लिन जिया को पीछे वाली सीट पर बिठा देता है। सैन को जिया के पास वो पेंडेंट मिल जाता है जो सैन ने गुफा में उसे दिया था। जिया पेंडेंट लेने की कोशिश करती है, लेकिन सैन कहता है कि अब और कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है तुम्हारे पास। लिन कहता है कि जल्दी बात करना। जिया सैन को बताती है कि ये पेंडेंट मेरी मॉम ने मुझे दिया था। सैन याद करते कि उसकी ग्रैंडमा ने भी उसे जो पेंडेंट दिया था वो हाफ पेंडेंट था और कहा था कि इसका दूसरा हिस्सा तुम्हारी फ्यूचर वाइफ के पास है। सैन सोचता है लेकिन इसमें हमारी हुओ फैमिली का ड्रैगन मार्क नहीं है। जिया पेंडेंट लेकर भाग जाती है। सैन लिन से कहता है कि जाने दो इसे। जिया उस पेंडेंट को देखकर सोचती है कि इस पेंडेंट का दूसरा पेयर कहाँ होगा। तभी उसे सैन के दिए पेंडेंट की याद आती है, लेकिन इस टाइम उसके पास वो पेंडेंट नहीं था। इतने में जिया का असिस्टेंट कांग आता है। जिया कहती कि कार का सारा सामान सेल कर देना और इस ड्राइवर का भी कुछ करो। घर आकर सैन जिया के बारे में ही सोच रहा था। देन वो लिन को कॉल करके कहता है कि जिया के बारे में पता करो, वो यून फैमिली पहुंची या नहीं है। थोड़ी देर बाद लिन सैन को कॉल करके बताता है कि जिया गायब हो गई है, वो अपने घर भी नहीं पहुंची है। सैन कहता है कि कैसे भी ढूंढो उसे और मेरे पास लेकर आओ। इधर जिया कांग के साथ थी। कांग कहता है कि ये सामान तो बहुत एक्सपेंसिव है, मुझे इस बार ज़्यादा सैलरी दोगी ना। जिया कहती कि ठीक है, वो काम किया जो मैंने कहा था। कांग कहता है कि हाँ। सैन वो फैमिली का बायोलॉजिकल सन नहीं है, ओल्ड लेडी ने उसे ऑर्फनेज से लिया था
ओल्ड लेडी के सिवा कोई भी सैन को ज़्यादा पसंद नहीं करता। बस लू फैमिली का यंग मास्टर लिन ही उसकी बातें मानता है। वैसे कुछ दिनों पहले वो तुम्हारी ड्राइंग लेकर विलेज में आया था तुम्हें ढूंढने। जिया सोचती है कि इसका मतलब सैन को पहले ही मुझ पर शक था कि मैं वो गुफा वाली लड़की हूँ। जिया कहती कि हर जगह से मेरा नामो निशान हटा देना। तभी सैन की कार वहाँ पर आती है। जिया कांग से उसे पकड़ने को कहती है। कांग सैन से कहता है कि 10 मिलियन दो वरना मैं इसे मार दूंगा। सैन कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो तुम भी नहीं बच पाओगे। जिया सोचती कि इसे मेरी टेंशन कब से होने लगी। सैन बॉडीगार्ड से कांग को पकड़ने को कहता है, लेकिन जिया खुद सैन के पास आ जाती है ताकि कांग वहाँ से भाग जाए। सैन जिया से कहता है कि तुम सच में बहुत परेशान करती हो मुझे। वो जिया को उठाकर कार में ले जाता है। देन सैन जिया की इंजरी पर मेडिसिन लगाने लगता है। जिया को पेन होता है तो वो चिल्ला देती है। सैन कहता है कि तुम बोल सकती हो। जिया बताती है कि मेरे गले से बस थोड़ी सी आवाज़ आ सकती है। सैन याद करता है कि लिन ने बताया था कि जिया की स्टेप मॉम ने जिया को इतना परेशान किया कि वो डीप म्यूट हो गई और उसे कंट्री साइड में छोड़ दिया। सैन उसे आराम से मेडिसिन लगाने लगता है और कहता है कि जिसने भी तुम्हें परेशान किया है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जिया सोचती कि कांग ने बताया था कि लू फैमिली 1 बिलियन के प्रोजेक्ट के लिए यून फैमिली से कम्पीट कर रही है। जिया सोचती है कि लू फैमिली जैसे रिच फैमिली यून फैमिली जैसी स्मॉल फैमिली से प्रोजेक्ट के लिए टारगेट क्यों करेगी। क्या ये सब सैन करा रहा है। जिया को सैन की कई बात याद आती है तो उसे लगता है कि सैन ये सब उसके लिए ही कर रहा है। जिया सैन से कहती कि तुम बहुत अच्छे हो। सैन उसे किस करने के लिए उसके क्लोज जाने लगता है। तभी उसे लिन का कॉल आ जाता है। लिन बताते कि उस लड़के को बस पैसे चाहिए थे। सैन कहते कि कैसे भी उस लड़के को ढूंढो और उसका सर काट कर मेरे पास लाओ। जिया सोचती कि कांग को ढूंढना मुश्किल है। सैन जिया से कहते कि मैं असिस्टेंट से बोल दूंगा वो गिफ्ट्स तुम्हारे घर ले जाएगा। जो सुनकर जिया गुस्सा हो जाती है और सोचती कि यून फैमिली के बेकार लोगों को इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट देने की क्या जरूरत है, इससे अच्छा मुझे दे दो। सैन कहते कि गुस्सा क्यों हो रही हो तुम, उस लड़के को जल्दी ढूंढ लूंगा मैं। जिया तब भी गुस्सा थी। सैन कहता है कि तुम्हें इंजरी का स्कान न रह जाए, हॉस्पिटल चलते हैं हम। जिया सोचती है कि इतनी सी इंजरी के लिए हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल आकर सैन सोचता है कि यून फैमिली ने इसे अच्छे से ट्रीट किया होता तो मेरे पास एक ब्यूटीफुल और हेल्दी वाइफ होती है। जिया सोचती कि ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है। तभी सैन को लिन का मैसेज आता है कि उस ड्राइवर की डेथ रिपोर्ट आ गई है। उसकी डेथ एक्सीडेंट से हुई है। ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी ने उसे जानबूझकर मारा है। लेकिन सैन उस ड्राइवर की नेक पर नीडल का निशान देख लेता है। देन वो जिया के पास जाकर कहता है कि तुम मुझे बताओ कि नेक पर नीडल लगाने से क्या होता है। जिया सोचती है कि कांग ने तो उस ड्राइवर को मार दिया होगा। वो सैन को बता देती है कि इससे मेडिसिन पूरी बॉडी में फैल जाती है। सैन कहते कि अच्छा, कुछ दिनों पहले एक लड़की ने मुझे ऐसे ही बेहोश किया था और मेरा पेंडेंट चुरा लिया। जिया हैरान हो जाती है और सोचती कि अभी भी उसी के बारे में सोच रहा है। क्या वो पेंडेंट इतना इम्पोर्टेंट है इसके लिए। सैन कहते कि अच्छा होगा मुझे कोई एविडेंस ना मिले वरना छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तभी उसे लिन का कॉल आता है। लिन बताते कि उस लड़की ने पैसों के लिए तुम्हारे पेंडेंट को जिस शॉप में सेल किया था वो मुझे मिल गई है। सैन जिया से कहते कि यही रहना, कहीं जाना मत। जिया सोचती कि क्या वो पेंडेंट मेरे बॉक्स में नहीं है, मुझे जाके देखना होगा। बाहर जिया को उसकी स्टेप सिस्टर जेनी मिल जाती है। जेनी कहती कि तुम गिफ्ट लेकर घर क्यों नहीं आई, क्या तुम्हारे गुस्सैल हस्बैंड ने तुम्हें मारा है। जिया वहाँ से जाने लगती है लेकिन जेनी उसे पकड़ लेती है। अभी सैन वहाँ पर आता है और जेनी को साइड करता है। सैन के साथ आया लड़का बताता है कि जेनी ने ही उस पेंडेंट को मेरे पास सेल किया था पैसों के लिए। सैन जिया से कहता है कि लिटिल म्यूट तुम बाहर क्यों आई। जिया बताती है कि उसकी इंजरी से ब्लड आ रहा है। सैन जिया को कार में बिठा देता है। जिया पूछती कि तुम यहाँ कैसे आए। वो कहते कि ऐसा कुछ नहीं है जो मैं बता ना कर पाऊँ। अब तुम यहाँ वहाँ भागोगी तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। जिया सोचती कि कितना गुस्सा करता है ये। तभी सैन को लिन का कॉल आता है। लिन पूछता है कि जेनी का क्या करना है। सैन कहता है कि बस आ रहा हूँ मैं। जिया कहती कि क्या तुमने मेरे लिए जेनी को अरेस्ट किया है। सैन कहता है कि तुम इतनी भी स्पेशल नहीं हो, मेरा पेंडेंट उसके पास था तो उससे बात करनी पड़ेगी ना। जिया सोचती कि ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। सैन जिया को लेकर जेनी के पास आता है। जेनी जिया को थप्पड़ मार देती है। सैन अपने बॉडीगार्ड को हेल्प करने से रोक देता है क्योंकि वो देखना चाहता था कि जिया म्यूट होने का नाटक तो नहीं करती। थोड़ी देर बाद वो जिया को अपने साइड कर लेता है। जिया गुस्से में सोच रही थी कि बहुत जल्दी बचा लिया मुझे। सैन जेनी से पूछता है कि ये पेंडेंट कहाँ मिला तुम्हें। जेनी सोचती है कि ये जिया के सामान में मिला था मुझे, लेकिन वो सैन से कहती कि मेरी सिस्टर ने दिया था मुझे। जिया सोचती कि ये बता ना दे। जिया बेहोश होने का नाटक करने लगती है। सैन उसे बिठा देता है और सोचता है कि कितनी बेकार एक्टिंग कर रही है ये। वो जिया की निडल से जेनी को डराने लगता है। जेनी तो बेहोश ही हो जाती है। सैन सोचता है कि वो गुफा वाली लड़की इसकी बहन तो नहीं हो सकती। वो जिया से पूछता है कि क्या ये तुम्हारी बात कर रही है, लेकिन जिया अभी भी बेहोश थी। सैन बॉडीगार्ड से कहता है कि जेनी को यहीं पर रखना, किसी से मिलने मत देना।
जिया सोचती कि कम से कम ये काम तो अच्छा किया इसने। सैन जिया को उठाकर रूम में ले जाता है। सैन उसे बेड पर सुला कर कहता है कि अब नाटक बंद करो। जिया तब भी नहीं उठ रही थी। सैन अपना सूट उतारने लगता है, जो देखकर जिया उठ जाती है और कहती कि तुम एक बुरे लड़के हो। वो कहता है कि तुम्हें तो बाद में देखता हूँ मैं, और वॉशरूम चला जाता है। जिया को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। देन वो कांग को मैसेज करती है कि तुम केयरफुल रहना, सैन के आदमी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। कांग कहता है कि वो लोग मुझे पकड़ने ही वाले थे, बट मैं बच के भाग गया। देन जिया बाहर जा रही थी, तभी सैन बाहर आता है और कहते कि कहाँ जा रही हो। वो जिया के क्लोज जाने लगता है। जिया कहती कि मैं ग्रैंड माँ को देखने जा रही हूँ कि वो सो गई या नहीं। सैन कहते कि इस टाइम तक तो वो सो गई होगी, हमें अपना काम करना चाहिए। जिया सैन के हाथ में बाइट कर देती है। सैन कहते कि तुम पागल हो क्या, अब मेरी परमिशन के बिना रूम से बाहर मत आना। जिया कांग को मैसेज करती कि हो फैमिली के पेंडेंट का दूसरा पेयर जिसके पास भी हो उसे मार देना, वरना मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। ये डोर ओपन करती है। सैन कहते कि मना किया था ना बाहर जाने को। जिया सोचती कि ये मुझे ही देख रहा था। जिया कहती कि मुझे जेनी से मिलना है, मुझे उसकी टेंशन हो रही है। सैन कहते कि तुम दोनों का रिलेशन इतना अच्छा नहीं है कि तुम उसकी केयर करो। जिया कहती लेकिन वो मेरी सिस्टर है। सैन कहते कि अच्छा, वो तुम्हें परेशान कर सकती है क्योंकि वो तुम्हारी सिस्टर है। जिया कहती कि मुझे जाने दो। वो कहता कि मैं भी साथ चलूँगा। इधर जेनी को पता चल गया था कि वो फैमिली की फ्यूचर डॉटर इन लोग के पास ये पेंडेंट होगा। जेनी सोचती कि इस फोर्थ मास्टर के मरने के बाद मैं ही रहूंगी यहाँ। तभी जिया और सैन वहाँ पर आते हैं। सैन जेनी से उस पेंडेंट के बारे में पूछता है। इस बार जेनी कहती कि ये मेरा ही पेंडेंट है, जो सुनकर सैन बॉडीगार्ड से जेनी को मारने को कहता है। जिया देखकर खुश हो जाती है, लेकिन फिर सैन को ये सब बंद करने को कहती है। जेनी कहती कि ये मेरी बड़ी बहन ने अब्रोड जाने से पहले मुझे दिया था। सैन कहते कि अभी भी झूठ बोल रही हो। जिया जेनी को छोड़ने को कहती है। सैन गार्ड से कहते कि इसे बेहोश करके बाहर फेंक दो। अब रात में सैन जिया से पूछता है कि न्यू नाइट ड्रेस कहाँ से आई। वो बताती कि ग्रैंडमा ने दी मुझे। सैन उसके नेक पर किस करता है। जिया नर्वस हो जाती है। सैन उसके क्लोज जाने लगता है, लेकिन जिया रोक देती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। सैन कहता है कि तुम इतना साई फील क्यों कर रही हो, इस ड्रेस में मुझे सिड्यूस नहीं करना चाहती थी। जिया सोचती कि तुम जैसे डेविल को कौन सिड्यूस करना चाहेगा। जिया बाहर आ जाती है और सोचती कि मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो गई। तभी उसे कुछ आवाज़ आती है। जिया वॉशरूम में देखती है सैन बेहोश पड़ा था। जिया उसे चेक करती है और सोचती कि इसकी बॉडी में अभी भी पॉइजन है, ये ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाएगा। इसका मतलब सैन को सच में बीमारी है, लेकिन गुस्से की वजह से इसका पॉइजन और जल्दी फैल रहा है। सैन जिया को साइड कर देता है और कहता है कि मुझे टच मत करो। फिर भी जिया उसकी हेल्प कर रही थी। सैन कहते कि मुझे किसी की दया नहीं चाहिए। जिया सैन को हक करके बेहोश कर देती है ताकि सैन शांति से रेस्ट कर सके। जिया फिर उसे बेड पर सुला देती है। सैन जिया को क्लोज कर लेता है। जिया सोचती है कि क्या अभी भी होश में है यह। नेक्स्ट मॉर्निंग जिया जब जागती है, उसकी टेबल पर ब्लैक कार्ड मिलता है। जिया तो खुश हो जाती है और सोचती कि इतना भी बुरा नहीं है सैन। तभी उसे कांग का कॉल आता है। कांग कहता है कि जब मैं सैन के बॉडीगार्ड से बच के भाग रहा था, तब एक पेन ड्राइव मेरे हाथ से खो गई। उसमें हमारी पार्टीज की कुछ वीडियोस फोटोज हैं। जिया कहती कि अब क्या करेंगे हम। कांग कहता है कि वो ड्राइव ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाएगी, रिकवर होने पर भी कुछ ही डिटेल्स रिकवर हो पाएगी। जिया सोचती है कि मुझे जल्दी अपनी मॉम के बारे में पता करके यहाँ से भागना होगा। नेक्स्ट सीन में जिया ग्रैंडमा से मिलके आने के बाद सोचती है कि ग्रैंडमा ने उसे बताया कि वो जिया की मॉम से 10 साल पहले मेंटल हॉस्पिटल में मिली थी, लेकिन जिया की मॉम को देखकर नहीं लग रहा था कि उनको कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। उस दिन एक ओल्ड लेडी जिया की मॉम को अपने साथ ले गई थी। जिया सोचती कि वो जरूर मेरे डैड की मॉम होगी। फिर वो सैन की ग्रैंडमा को अपनी ग्रैंडमा की फोटो दिखाती है। ग्रैंडमा कहती कि हाँ यही वो लेडी थी, बहुत रूड बिहेवियर था इसका। जिया सोचती कि इसका मतलब मॉम को यून फैमिली में ही होना चाहिए। तभी जिया को मैसेज आता है कि यून फैमिली की यंग डॉटर अपना बर्थडे स्टार होटल में सेलिब्रेट कर रही है। जिया सोचती कि मैं तुम्हें एक अच्छा गिफ्ट दूंगी। इधर सैन और लिन भी पार्टी में थे। लिन कहता कि हम यहाँ पर क्यों आए, क्या सच में सिस्टर इन लो यहाँ पर आएगी। सैन कहता है कि चुपचाप बैठो और सो देखो। रिपोर्टर्स मिसेस यून से पूछते हैं कि क्या यून फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर यहाँ पर नहीं है। मिसेस यून को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कहती कि आज हमारी जेनी का बर्थडे है, तो ये सब बातें क्यों करना। इन कहते कि यंग डॉटर को अपने साथ रखा है, एक बड़ी डॉटर को अब्रोड भेजते हैं स्टडी करने, और जिया का क्या। तभी जिया वहाँ पर आती है। सभी हैरान हो जाते हैं। मिसेस यून कहती कि मैंने आज 3 गिफ्ट रेडी किए थे, मैं अपनी तीनों डॉटर्स को इक्वली ट्रीट करती हूँ। मिसेस यून जिया को जो फाइल दे रही थी, जिया उसे छोड़कर जेनी की फाइल ले लेती है। जेनी और मिसेस यून गुस्सा हो जाती है। बॉडीगार्ड जिया को पकड़ने वाला था, लेकिन सैन जिया को अपने साथ लेकर भाग जाता है। जिया सैन से पूछती कि तुम यहाँ कैसे हैं। सैन कहता कि हमें भी इनविटेशन मिला था, इन 15% शेयर्स के लिए तुम इतना सब कर रही थी। सैन जिया को फाइल नहीं देता। जिया सोचती है कि इनके बदले ही मैं अपनी मॉम को ला सकती हूँ।
सैन कहता कि तुम अच्छे से रिक्वेस्ट करोगी तो मैं तुम्हारे पास यून फैमिली की सारी प्रॉपर्टी ला सकता हूँ, बस झूठ मत बोलना। जिया उससे फाइल लेने की कोशिश कर रही थी, तभी जेनी उनकी फोटोज लेकर कहती है कि जिया तुम हो फैमिली के पैसों का यूज़ करके यंग मास्टर को चीट कर रही हो। जेनी सैन को देखकर सोचती है कि ये कितना हैंडसम है, मुझे ये लड़का चाहिए। जिया को तो गुस्सा आ रहा था। जेनी सैन से कहती कि ये लड़की गूंगी बहरी है, यहाँ तक कि किसी और ने इसे बाय किया है, क्यों ना तुम मेरे साथ चलो। सैन कहता कि नहीं और जिया को उठाकर ले जाता है। जेनी को तो गुस्सा आ जाता है, उसे नहीं पता था कि सैन ही यंग मास्टर है, क्योंकि अब तक सैन उसके सामने मार्क्स लगा कर आता था। सैन जिया से कहते कि तुमने उसे जवाब क्यों नहीं दिया। जिया कहती कि कोई फ़ायदा नहीं है। सैन कहते कि मैं तुम्हें शेयर्स दे दूंगा अगर तुम मेरी बात मानोगी। जाओ सामने की स्टोर से पेस्ट्री लेकर आओ, ग्रैंडमा की फेवरेट है। जिया कहती कि फिर तुम मुझे फाइल दोगे। सैन कहता कि नहीं। जिया गुस्से में चली जाती है। सैन के पास जेनी आती है और उससे कहती कि तुम बस पैसों के लिए उस जिया के साथ हो ना, लेकिन वो तुम्हें चीट करेगी। सैन कहता कि बकवास मत करो। जेनी कहती कि बचपन में उस जिया ने मुझे बेहोश किया था, वो जितनी इनोसेंट दिखती है उतनी है नहीं, बस नाटक करती है। तुम मेरे साथ रहोगे तो कम से कम मैं लॉयल तो रहूंगी तुम्हारे साथ। सैन कहता कि तुम जैसी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा। जेनी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जेनी की जाते ही सैन सोचता है कि क्या सच में जिया मुझसे कुछ हाइड कर रही है। तभी उसे लिन का कॉल आता है। लिन बताते कि सिस्टर इन लोगों को किडनैप करने वाला लड़का तो नहीं मिला, लेकिन हमें एक पेन ड्राइव मिली है, वो ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन कुछ डेटा रिकवर हो गया है, जिससे पता चला है कि सिस्टर इन लोग का उस लड़के के साथ कोई रिलेशनशिप है। सैन कहता कि बकवास मत करो। लिन उसे फोटो सेंड कर देता है, जिसे देखकर सैन और गुस्सा हो जाता है। वो जेनी की बातें याद करके सोचता है कि जिया का इस लड़के से क्या रिलेशन है। इधर कांग भी जिया को मैसेज कर देता है कि वो पेन ड्राइव हो हाउस में डिस्ट्रॉय हुई है, तुम केयरफुल रहना। जिया सोचती है कि अब तो और शक होगा सैन को मुझ पर, ऐसे तो शेयर्स वाली फाइल मुझे नहीं मिलेगी। जिया बाहर आती है, वहाँ पर सैन की कार नहीं थी, तो वो उसे मैसेज करने लगती है। सैन सोचता है कि क्या तुम मुझे धोखा देने के लिए अब तक नाटक कर रही थी। सैन जिया को एक कार से टक्कर मरवाने वाला था, लेकिन अचानक वो कार को रुकवा देता है और खुद जिया के पास आता है। जिया कार में आकर सोचती है कि इसे पता था कि वो कार मुझे टक्कर मारने वाली थी, फिर भी ये मुझे सेव करने क्यों नहीं आया। जिया रोने लगती है। घर आकर सैन जिया से कहता है कि तुमने एक ही दिन में कार्ड से 9 लाख खर्च कर दिया, बताओ क्या किया इतने पैसों का। जिया बिना कुछ कहे ग्रैंडमा के पास चली जाती है। सैन असिस्टेंट से कहता है कि तुम्हारे हाथ में क्या है। असिस्टेंट बताता है कि ये थेरेपी पिलो है जो मिस जिया ने खास ग्रैंडमा के लिए कस्टमाइज कराया था। ग्रैंडमा ये सुनकर जिया की तारीफ करने लगती है। सैन कहता है कि तुमने पैसे ग्रैंडमा के लिए खर्च किए हैं। जिया कहती कि हाँ। वो ग्रैंडमा से पूछकर सावर लेने चली जाती है। ग्रैंडमा सैन से कहती कि तुम्हारी वाइफ बहुत अच्छी है, उसकी केयर करना। सैन कहते कि हाँ आप टेंशन मत लो। इधर जिया बात लेते हुए सोच रही थी कि स्टेप मॉम का फेस देखकर तो मज़ा ही आ गया मुझे। तभी उसे सैन की आवाज़ आती है। जिया जल्दी से बाथरोब पहन लेती है। सैन कहते कि क्या तुम रेडी हो। जिया वॉशरूम से बाहर आ जाती है और सोचती कि ये इतना नॉर्मल कैसे है। अब जिया एक बॉक्स को देखने लगी थी, तभी सैन आकर कहता है कि क्या तुम्हें शेयर्स कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। जिया कहती कि हाँ। सैन कहते कि एक कंडीशन है मेरी। वो कहती बताओ। सैन कहते कि तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा। जिया गुस्सा हो जाती है। वो अपनी नीडल उठाने वाली थी, लेकिन सैन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे उठाकर बेड पर ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिया सोकर उठती है और सोचती है कि सैन का साथ सोने से मतलब सिर्फ साथ सोना था, कुछ करना नहीं। तभी सर्वेंट आकर बताता है कि यून फैमिली आपका वेट कर रही है। मिसेस यून कहती कि ये लड़की अभी तक बाहर क्यों नहीं आई। जेनी कहती कि उसने ये सब जानबूझकर किया था। तभी जिया आती है। जेनी जिया को थप्पड़ मार देती है और कहती कि तुम जानबूझकर फटे कपड़े पहन कर आई और यून फैमिली को एम्बैरेस कर दिया। जिया भी उसे थप्पड़ मार देती है। जेनी गुस्सा हो जाती है, लेकिन मिसेस यून उसे रोक देती है और जिया को उसकी और सैन की फ़ोटो दिखाकर कहती है कि तुम बाहर किसी के साथ अफेयर कर रही हो ना। हम ये बात हुआ फैमिली से हाइड रखेंगे, लेकिन तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होगा। जिया उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने लगती है। उसमें लिखा था कि जिया को उसके शेयर्स वापस करने होंगे, यहाँ तक कि यून फैमिली की सारी प्रॉपर्टी छोड़नी होगी और हुआ फैमिली से मिले पैसे और गिफ्ट भी यून फैमिली को देने होंगे। जिया फाइल फेंक देती है। मिसेस यून गुस्सा करने लगती है और जिया को पकड़कर जेनी से उसे मारने को कहती है, लेकिन तभी सैन वहाँ पर आ जाता है। जेनी हैरान हो जाती है और कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस हैंडसम लड़के को हुआ हाउस में लाने की। सैन कहते कि सच में मैं हैंडसम हूँ। जेनी कहती कि मेरे पास तुम दोनों के अफेयर के एविडेंस हैं, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें सेव कर सकती हूँ। तभी ग्रैंडमा आ जाती है। मिसेस यून उनके पास जाकर कहती कि मुझे माफ़ कर दीजिए, जिया एक बेकार लड़की है जो हो फैमिली के पैसों से दूसरे लड़के के साथ घूम रही है। ग्रैंडमा हैरान हो जाती है। जेनी कहती कि हाँ ये लड़का वही है जिसके साथ इसका अफेयर है। वो ग्रैंडमा को उनकी फ़ोटोज़ भी दिखाती है।
ग्रैंडमा कहती कि तुम इस लड़के की बात कर रही हो। मिसेस यून कहती कि हाँ, आप टेंशन मत लो, मैं जिया को घर ले जाकर अच्छे से सबक सिखा दूंगी। सैन मिसेस यून को साइड कर देता है। मिसेस यून कहती है कि फैमिली मैटर्स में आउटसाइडर चुप रहते हैं। ग्रैंडमा कहती कि किसने कहा सैन आउटसाइडर है। मिसेस यून समझ जाती है कि सैन ही वो फैमिली का यंग मास्टर है। जेनी कहती कि ऐसा नहीं हो सकता, यंग मास्टर तो बीमार था ना। सैन कहता कि बहुत बकवास सुन ली मैंने तुम लोगों की, अब बाहर निकलो या मरना चाहते हो सब। ग्रैंडमा कहती कि आज के बाद यून फैमिली हो हाउस में नहीं आ सकती, सभी वहाँ से चले जाते हैं। ग्रैंडमा कहती कि मैं तो टेंशन में आ गई थी। सैन ग्रैंडमा के सामने जिया को उठाकर रूम में ले जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर यून की मॉम कहती है कि मैं कुछ दिन अब्रोड क्या गई, तुम लोगों ने सब खराब कर दिया। उस जिया ने 15% शेयर्स तक ले लिए। मिसेस यून कहती है कि अब तो आप ही यून फैमिली और कंपनी की हेड हैं, आप ही हमें आइडिया दे सकती है। मिस्टर यून कहते हैं कि हमने वो फैमिली के यंग मास्टर को ही नाराज कर दिया है। ग्रैंडमा कहती है कि उस यंग मास्टर का फ्रेंड लीन एक प्ले बॉय है ना, और लीग ग्रुप से हमने लोन भी लिया है, तो उसे चुकाने के लिए उस जिया को बुलाकर लिन के साथ नाइट स्पेंड करा देते हैं। फोटोज ले लेना ताकि वो शेयर्स वापस मिल जाए और वो फैमिली से भी बाहर हो जाए। इधर रात में ही जिया के पास ग्रैंडमा का इनविटेशन आ जाता है कि ग्रैंडमा तुम्हें मिस कर रही है, कल डिनर के लिए मेरे पास आना। जिया सोचती कि तुमसे मिलने तो जरूर आऊंगी मैं। नेक्स्ट डे जिया ग्रैंडमा के पास आती है। ग्रैंडमा कहती कि तुम अपने मॉम जैसे दिखती हो। जिया सारे से कहती है कि मुझे मॉम से मिलना है। ग्रैंडमा कहती कि पहले डिनर कर ले, मैं अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए कुछ गिफ्ट भी लाई हूँ। वो जिया को टी देती है। जिया सोचती कि मुझे खुद को सेव करना होगा। जिया टी पी लेती है और बेहोश हो जाती है। ग्रैंडमा जेनी से कहती है कि बाकी का काम तुम संभाल लेना। जेनी जिया को लिन के होटल रूम में छोड़ देती है और कहती कि अब तुम नहीं बच पाओगी। जिया बेहोश होने का नाटक कर रही थी। वो कांग से कॉल करके पूछती कि सब रेडी है। कांग कहता है कि हाँ, ईयरिंग एड्स और साउंड जनरेटर भी रख दिया है मैंने। थोड़ी देर बाद सैन उस रूम में आता है। वो सोच रहा था कि ये जिया यहाँ पर क्यों आई है। सैन को सॉन्ग की आवाज़ आती है। वो वॉशरूम में चला जाता है और जिया से कहते कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा, तुम अभी गाना गा रही थी ना। जिया बताती कि वो फ़ोन में सॉन्ग सुन रही थी मैम। सैन उसे सावर लेकर बाहर आने को कहता है। जिया गुस्से में सोचती है कि ये हियरिंग एड्स और साउंड जनरेटर तो ख़राब है। जिया सावर लेकर आती है। सैन उसका गला पकड़ लेता है। वो जिया के बाल में कुछ देखकर पूछता है कि ये क्या है। जिया बताती कि ये साउंड जनरेटर है, मैंने ब्लैक मार्केट से लिया। सैन कहते कि मतलब इससे तुम बोल सकती हो। जिया सैन को बोल के बताती है कि इसकी बैटरी कम हो रही है। सैन कहता कि ब्लैक मार्केट से लिया तुमने इसे। वो कहती कि अभी सिर्फ अब्रोड में इन्हें डेवलप किया गया है। सैन कहते कि मैं तुम्हारे लिए और मंगवा दूंगा, बस तुम मेरे लिए गाना गाना। जिया सोचती कि मैं क्यों गाऊंगी। सैन जिया को बेड पर गिराकर उसके क्लोज आता है। वो चिल्लाने लगती है। सैन उसका साउंड जनरेटर निकाल देता है तो जिया साइन लैंग्वेज में बात करने लगती है। सैन साउंड जनरेटर वापस देकर कहता है कि मैं जिस गुफा वाली लड़की को ढूंढ रहा हूँ उसकी आवाज़ भी ऐसी ही थी। जिया कहती कि ये मेरी वॉइस नहीं है, साउंड जनरेटर की वॉइस है। सैन कहते कि अगर वो लड़की तुम ही हो तो झूठ बोलने पर माफ़ नहीं करूँगा मैं। जिया कहती कि ऐसा नहीं है। सैन कहते कि क्या मुझसे खुश नहीं हो जो होटल रूम्स में आ रही हो किसी और के पास। जिया कहती कि आज या तो मैं उस लड़के को मार देती या खुद को मार देती, लेकिन कुछ करती नहीं। सैन ये सुनकर खुश हो जाता है। जिया कहती कि शायद मेरी ग्रैंडमा के पास ही मेरी मॉम है, उन्होंने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया और फिर मुझे बेहोश करके इस रूम में भेज दिया। जो सुनकर सैन लिन को रूम में बुलाता है और लिन से गुस्से में कहता है कि मेरी वाइफ तुम्हारे रूम में क्यों है। लिन हैरान हो जाता है और कहता है कि ये सब यून फैमिली वालों ने किया है, हमारे लोन के लिए उन्होंने सिस्टर इन लोग को ही मेरे पास भेज दिया। यह सोचती कि ये सैन तो बहुत पावरफुल है। वो सैन से कहती कि मैं ये खुद हैंडल करना चाहती हूँ। सैन और लिन बाहर चले जाते हैं। जी अब कांग का मैसेज देख पाती है और उसे कॉल करती है। कांग कहते कि सॉरी वो डिवॉइस ऑन नहीं कर पाया मैम। जिया कहती कि अब किसी आदमी को ढूंढो और लिन का नाम बता के उस जेनी को उस रूम में ले जाओ। कांग लिन का असिस्टेंट बनकर जेनी के रूम में आता है और बताता है कि लिन आपसे मिलना चाहते हैं। जेनी सोचती है कि उस जिया से अच्छा है कि मैं लिन के साथ रहूं। आखिर लिन भी रिच है। वो रेडी होकर कांग के साथ उस रूम तक आती है। अंदर आकर लिन को ढूंढने लगती है। एक लड़का जेनी को पकड़कर बेड पर ले जाता है। जिया उन लोगों की वीडियो बना लेती है। जेनी कहती कि तुम यहाँ कैसे हैं। वो आदमी चला जाता है। जेनी समझ जाती है कि ये लिन नहीं था। जिया कहती कि अब आएगा मजा। जेनी कहती कि तुम बोल कैसे रही हो। जिया साउंड जनरेटर के बारे में बताती है। वो जेनी को थप्पड़ मार के कहती है कि तुम मेरी रेपुटेशन ख़राब करना चाहती थी ना, अब मैं तुम्हारी वीडियो अपलोड करूँगी। जेनी रिक्वेस्ट करने लगती कि ऐसा मत करना। जिया कहती कि बताओ मेरी मॉम कहाँ है। यहाँ पर सैन और लिन सीसीटीवी में सब देख रहे थे। लिन कहता कि ये साउंड जनरेटर की वॉइस नहीं लग रही है, बहुत नेचुरल वॉइस है। सैन कहता कि मैं भी देखता हूँ ये लिटिल म्यूट कब तक मुझसे सच छुपा कर रखती है।
जेनी कुछ बोल नहीं रही थी। जिया कहती कि अभी अपलोड कर दूंगी वीडियो। जो सुनकर जेनी बताती है कि ग्रैंडमा ने तुम्हारी मॉम को बेसमेंट में रखा था, लेकिन ग्रैंडमा जब ट्रीटमेंट के लिए अब्रोड जा रही थी तब उन्होंने तुम्हारी मॉम को कहीं और भेज दिया। अब वो कहाँ पर है मुझे नहीं पता। जिया जाने लगती है। जेनी उसे वीडियो डिलीट करने को कहती है। जिया कहती कि 5 दिनों में मेरी मॉम के बारे में पता करो वरना मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। जेनी को तो और गुस्सा आ जाता है। इधर सैन लिन से कहता है कि हरिंग एड्स और साउंड जनरेटर लेकर आओ, लेकिन हाँ अंदर से वो खराब होने चाहिए। कहता है कि ठीक है। जिया बाहर आती है। कांग उसे हक करके कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है। जिया कहती कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है, तुम जेनी की वीडियो उस आदमी को सेंड करो जो रूम में था। वो उसे पैसों के लिए ब्लैकमेल करता रहेगा। मैं चाहती हूँ कि 5 दिन में वो हमें मॉम के बारे में कुछ तो पता करके बताए। कांग कहता है कि ठीक है। नेक्स्ट डे सैन जिया के पास सो रहा था। वो जाग के जिया को देखता है और चला जाता है। जब जिया जागती है तो वो सोच रही थी कि सैन को मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कहीं से लड़के तो पसंद नहीं। रेडियो को जिया नीचे आती है। उसने ग्रैंडमा और सभी के लिए गिफ्ट ऑर्डर किए थे। ग्रैंडमा सैन के सामने जिया की तारीफ करने लगती है। सैन असिस्टेंट के हाथ से सूट ले लेता है और कहता है कि ये मेरे लिए होगा, लेकिन असिस्टेंट बताता है कि ये मेरे लिए है। ग्रैंडमा सैन से कहती कि लगता है तुम अपनी वाइफ को प्यार नहीं करते, तभी तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं है। जिया कहती कि हाँ इसके लिए गिफ्ट नहीं है। जो सुनकर सैन कहता है कि लगता है तुम्हें अच्छे से प्यार दिखाना पड़ेगा। वो जिया को उठाकर रूम में ले जाता है और उसके क्लोज जाकर कहता है कि यही चाहिए ना तुम्हें। जिया कहती कि ऐसा नहीं है। वो कहते कि तो मेरे लिए गिफ्ट क्यों नहीं है। जिया कहती कि तुम बहुत गुस्सा करते हो, मुझे तुमसे डर लगता है, इसीलिए गुस्सा आता है मुझे। सैन कहती कि अच्छा लिटिल म्यूट मुझसे डर सकती है क्या। वो कहती है लेकिन मुझे पता चल गया है कि तुम बुरे नहीं हो। वो सैन को गाल पे किस करती है। सैन उसे टच करने वाला था लेकिन जिया रोक देती है। सैन कहता है कि मैं उस दिन का वेट करूंगा जब तुम गिफ्ट में मुझे खुद को दे दोगी। जिया सोचती है कि क्या मेरा सच पता चलने के बाद भी तुम मुझे ऐसे ही ट्रीट करोगे। देन लिन सैन के पास आता है और उसे साउंड जनरेटर देता है जो कि खराब था। सैन पूछता है कि और जिया की मॉम के बारे में कुछ पता चला। लिन कहते कि नहीं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम। सैन कहते कि पूरी सिटी को छान मारो लेकिन जिया की मॉम को ढूंढो। सैन अंदर जाकर जिया के साउंड जनरेटर की जगह पर अपने खराब साउंड जनरेटर को रख देता है। थोड़ी देर बाद जिया सावर लेकर आती है। सैन कहते कि तुम सच में मुझसे झूठ नहीं बोल रही हो ना। जिया सोचती कि इसे क्या हो गया। जिया कहती कि नहीं। वो साउंड जनरेटर पहन लेती है। सैन कहते कि तुम्हारी ग्रैंडमा ने तुम्हारी मॉम को गायब किया है ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ पता करने की। जिया कहती कि थैंक्स, तुम इतनी हेल्प कर रहे हो मेरी। सैन गुस्से में जिया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने कहा था कि कोई झूठ नहीं कहा। जिया कहती कि क्या कर रहे हो। सैन उसका साउंड जनरेटर निकाल देता है और उसके क्लोज जाकर कहता है कि अब झूठ मत बोलना। जिया सोचती कि क्या ऐसे सब पता चल गया है। सैन जिया के साथ जबरदस्ती करने लगता है। जिया अपनी निडल्स ढूंढने लगती है। सैन कहता है कि गुफा में भी उस लड़के ने मुझे ऐसे ही बेहोश किया था। वो जिया की नेक पर बाइट करता है और कहता है कि बहुत अच्छे से सब हाइड किया है तुमने, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है। वो जिया और खुद के कपड़े उतारने लगता है। जिया कहती कि अच्छा सॉरी, लेकिन ये सब मत करो। सैन कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की। जिया कहती कि मैं तुमसे डिवोर्स ले लूँगी, तुम्हारे 200 मिलियन भी वापस कर दूँगी। सैन कहते कि क्या मेरे पास पैसों की कमी है। तभी असिस्टेंट आ जाता है और अपनी आंखें बंद करके कहता है कि ग्रैंडमा डिनर के लिए बुला रही है। जिया सैन से कहती कि तुम्हें कब सच पता चला। सैन उसे क्लोज करके कहते कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। जिया बाहर आती है। वो ग्रैंडमा के सामने भी बोल रही थी। ग्रैंडमा कहती कि तुम बिना साउंड जनरेटर के बोल रही हो। जिया कह देती है कि सैन मुझे एक मिरेकल डॉक्टर के पास ले गया था, उन्होंने जल्दी मेरा ट्रीटमेंट कर दिया। ग्रैंडमा खुश हो जाती है और सैन से कहती कि तुम अपनी बीमारी के बारे में भी पूछ लेते हैं। सैन कहता है कि वो तो मेरी वाइफ ही ठीक कर देगी। ग्रैंडमा कहती कि अच्छा, मुझे जल्दी से ग्रैंडचाइल्ड चाहिए अब। सैन जिया के पास जाकर कहते हैं कि आप टेंशन मत लो। सैन जिया के हाथ से खाना खाने लगता है। जिया गुस्से में चली जाती है। ग्रैंडमा सैन को उसके पीछे जाने को कहती है। इधर जिया सैन पर गुस्सा करती हुई बाहर आती है। तभी वहाँ पर मिसी नाम की लड़की आती है जो जिया पर गुस्सा करने लगती है। जिया कहती कि तुम कौन हो। मिसी कहती कि तुम मुझे नहीं जानती, तुम्हारी वजह से मैं इंजर्ड हुई हूँ। जिया को याद आता है कि कांग ने उसे मिसी की फ़ोटो दिखाकर कहा था कि उस ड्राइवर को मिसी ने ही हायर किया था को मारने के लिए। तभी सैन आता है और कहते कि तुम मेरी वाइफ इतनी स्ट्रांग है। जिया कहती कि मैंने इसे नहीं मारा। सैन याद करता है कि उसे लिन ने इन्वेस्टिगेशन करके बता दिया था कि जिया पर अटैक करने के लिए उस ड्राइवर को मिसी ने हायर किया था, इसीलिए सैन ने ही उसे पिटवाया था। मिसी कहती कि एक लड़के ने फेस कवर करके मुझे मारा है और कहा है कि मैं जिसे परेशान कर रही हूँ उसे परेशान ना करूँ। सैन कहते कि तो क्या तुमने मेरी वाइफ को परेशान किया है। मिसी डरते हुए कहती कि नहीं। सैन उसे जिया से दूर रहने को कहता है।
मिसी का हाथ भी जिया को पकड़ लेता है। मिसी उसे मारने वाली थी, लेकिन सैन मिसी का हाथ पकड़ लेता है। मिसी कहती कि मैं सी फैमिली की डॉटर हूँ, तो मैं इस लड़की के लिए सी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते। सैन कहता कि बकवास मत करो। मिसी देन जिया को मारने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार जिया उसके हाथ में मार देती है। मिसी और गुस्से में आ जाती है। सैन जिया को अंदर चलने को कहता है। अब नेक्स्ट सीन में सैन और जिया बात कर रहे थे, तभी मिसी अपने डैड को लेकर वहाँ पर आती है। मिस्टर सी कहते कि किसने मेरी बेटी को परेशान किया है। मिसी उन्हें जिया के बारे में बताती है। मिस्टर सी जिया को साथ चलने को कहते हैं। सैन कहते कि आप मेरी वाइफ को नहीं ले जा सकते। मिस्टर सी कहते कि मैं तुम्हें 10 लड़के सेंड करा दूंगा, लेकिन आज ये लड़की मेरे साथ जाएगी ताकि मैं इसे मरवा सकूं। जिया कहती कि आपके पास क्या एविडेंस है कि मैंने मिसी को मारा है। मिस्टर सी कहते हैं कि मेरी डॉटर का हाथ टूट गया है। डॉक्टर बताते कि नहीं, मिसी का हाथ बिल्कुल ठीक है। मिसी डॉक्टर को धक्का देकर गुस्सा करने लगती है। सैन कहते कि देखा, धक्का देते टाइम भी इसे दर्द नहीं हुआ। मिस्टर सी मिसी को लेकर जाने लगते हैं। सैन कहते कि इसे मेरी वाइफ से माफ़ी मांगनी होगी। मिसी मना कर देती है, तभी ग्रैंडमा भी आ जाती है। मिसी उन्हें देखकर जिया से माफ़ी मांगकर चली जाती है। अब जिया रूम में आकर सैन पर गुस्सा करती है कि तुमने उस मिसी को पिटवाया था ना, अब मैं प्रॉब्लम में फंस गई। सैन कहता है कि मैं हूं ना तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, बस तुम मुझे छोड़ना मत। वो जिया के क्लोज जाकर उसे टीस करने लगता है। जिया कहती कि क्या कर रहे हो। सैन कहता है कि ग्रैंडमा ने कहा है ना कि उन्हें हमारा बेबी चाहिए। जिया उसे साइड करके भाग जाती है। सैन बालकनी से जिया को हिल्स देता है और कहता है कि बेबी तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। जिया गुस्से में चली जाती है। देन वो कांग के पास आती है। कांग कहता है कि बॉस तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है। जिया कहती कि बकवास मत करो। कांग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि उस जेनी को तुम्हारी मॉम के बारे में और कुछ पता है। जिया कहती कि कार में चल के बात करते हैं। मिसी उन दोनों की फोटोज ले रही थी और कहती कि ये गरीब लड़की सैन को चीट कर रही है। जिया उसे कहती कि जब भी जेनी की सिस्टर यूरी अब्रोड से वापस आए उस पर भी नजर रखना। कांग कहता कि ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। वो कहती कि नहीं। अब रात में जिया सैन को कॉल करती है, लेकिन सैन का फ़ोन मिसी उठाती है और कहती कि सैन अभी शावर ले रहा है, तुम बाद में कॉल करना। जो सुनकर जिया गुस्सा हो जाती है और सोचती कि सैन का फ़ोन मिसी के पास कैसे है। जिया वहीं पर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिया जागकर सोचती है कि मैं रूम में कैसे आ गई। तभी सैन आता है और कहता है कि तुमसे कुछ पूछना है मुझे। जिया गुस्से में कहती कि उस मिसी के पास ही जाओ। अब कल मिसी सैन से मिली थी और उसने सैन को जिया और कांग की फ़ोटो दिखाकर कहा था कि वो जिया तुम्हें चीट कर रही है। सैन जिया को फ़ोटो दिखाकर कहते कि इस लड़के से क्या रिलेशन है तुम्हारा। जिया कहती कि वो मिसी मुझे नफरत करती है, मुझे मारना भी चाहती है और तुम उसका बिलीव कर रहे हो। सैन कहते कि मुझे बस सच बताओ। जिया कहती कि कोई भी तुम्हें ऐसी फ़ोटो सेंड करेगा और तुम भरोसा कर लोगे। ये फ़ोटोज़ रियल नहीं है, लेकिन हाँ, एक लड़के से मिली थी मैं, क्योंकि उसने कहा कि वो मेरी मॉम के बारे में जानता है और कुछ नहीं। सैन सोचता है कि क्या मैं जिया पर बेकार में शक कर रहा हूँ। जिया सैन को खुद से दूर करके कहती है कि तुमसे मिसी की स्मेल आ रही है। सैन कहता है कि बस 2 मिनट रुको तुम, और शावर लेने चला जाता है। लेकिन जिया बेड पर टॉयज रखकर चली गई थी। नेक्स्ट सीन में जिया को सैन का मैसेज आता है कि मुझे लेने रॉयल होटल में आओ। जिया रॉयल होटल जाती है, वहाँ पर उसे मिसी मिलती है। जिया कहती कि तो तुमने मुझे सैन के फ़ोन से मैसेज किया था। मिसी कहती कि हाँ, ताकि तुम्हें सबक सिखा सकूँ। वो जिया को अंदर ले जाती है और मिस्टर ली नाम के आदमी के साथ कार्ड्स खेलने को कहती है। जिया सोचती कि ये करना क्या चाहती है। जिया कहती कि मेरे पास कुछ नहीं है बेट लगाने के लिए। मिसी कहती कि जो हारेगा उसे अपने क्लोथ्स उतारने होंगे। इधर लिन और सैन ये सब देख रहे थे। लिन कहता है कि मिस्टर ली कार्ड्स के किंग माने जाते हैं। सैन कहता कि देखो क्या होता है। जिया कहती कि ठीक है। मिसी और मिस्टर ली कार्ड्स खेलना स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग तो वीडियो बनाने के लिए ही खड़े थे, क्योंकि सबको पता था कि मिस्टर ली से कोई नहीं जी सकता। लास्ट में जिया पेट दर्द का बहाना करने लगती है, लेकिन उसे वॉशरूम नहीं जाने को मिलता, वरना रूल्स टूट जाते हैं। लास्ट में जिया के पास ही बड़ा कार्ड रहता है और वो जीत जाती है। मिसी और मिस्टर ली तो हैरान हो जाते हैं। मिसी जिया पर गुस्सा करने लगती है, तभी सैन वहाँ पर आता है। मिसी कहती कि हम तो गेम खेल रहे हैं। लिन मिस्टर ली से कहता है कि तुम्हें भी रूल्स फॉलो करने होंगे, उतारो कपड़े। सैन जिया को ले जाता है। मिसी को तो गुस्सा आ रहा था। अब सैन जिया को बाहर लाता है। जिया कहती कि अब नीचे उतार दो मुझे। वो कहता है कि हिलो मत, वरना मुझसे बच नहीं पाओगे आज। सैन उसे कार के पास लाता है और कार की डिग्गी ओपन करके जिया को कुछ टॉयज देता है। जिया हैरान हो जाती है। उसे याद आता है कि उसने ही सैन से कहा था कि उसकी मॉम ने जिया के लिए कुछ टॉयज डॉल्स बनाई थी, लेकिन वो सब यूरी ने ले ली थी। जिया सैन को हक करके थैंक्स कहती है। सैन कहता है कि मैं बहुत मुश्किल से ये सब लाया हूँ। देन दोनों कार में बैठ जाते हैं। जिया कहती कि मिस्टर ली तुम्हें परेशान तो नहीं करेंगे। सैन कहते कि तुम्हें मेरी फिक्र कब से होने लगी। जिया गुस्से में बाहर आ जाती है। सैन उसे रोकता है, तभी कुछ गुंडे उन पर हमला कर देते हैं। सैन जिया को प्रोटेक्ट करता है और कार में बैठकर दोनों भाग जाते हैं।
लेकिन वो लोग उन दोनों का पीछा कर रहे थे। रास्ते में सैन जिया से कहता है कि जैसे ही मैं कार रुकूंगा तुम बाहर निकल कर भाग जाना। कार रुकते ही जिया बाहर आ जाती है। उन आदमियों का लीडर कार के पास आकर सैन को ढूंढने लगता है। वो लोग सैन को मारने आए थे। सैन उस लीडर के गले पर चाकू रख देता है। वो लीडर अपने आदमियों से हथियार नीचे करने को कहता है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि बहुत सॉरी, इस लड़के को मार के हमें 100 मिलियन चाहिए। सैन कहता है कि आज तुम बच नहीं पाओगे। तभी जिया दूसरे लड़के पर कुछ फेंक देती है और जल्दी से सैन को मेडिसिन देकर उसे कार में चलने को कहती है, लेकिन कुछ बंदे उन दोनों को घेर लेते हैं। जिया सैन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। सैन उसके हाथ में उसकी पेन नाइफ देख लेता है जो गुफा में उसके पास थी। इतने में लिन बॉडीगार्ड के साथ वहां पर पहुंच जाता है। लिन पूछता है कि तुम ठीक हो। जिया कहती है कि हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। लिन कहता है कि हॉस्पिटल जाने पर खतरा हो सकता है। जिया और सैन घर जा रहे थे। सैन कहते कि डरो मत, मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगा। जिया सोचती है कि ये पेन नाइफ सैन की ही है, वो इसे पहचान गया होगा। जिया कहती कि मैं नहीं, तुम मेरी वजह से इंजर्ड हो। सैन कहते कि अब मुझसे कोई झूठ मत बोलना। घर आकर सैन के डॉक्टर मिस्टर यू उसका चेकअप करते हैं और बताते कि पॉइजन पूरी बॉडी में फैल रहा है। सैन कहते कि मेरे पास कितना टाइम है। मिस्टर यू कहते कि बस 2 महीने और चले जाते हैं। ये नींद में सैन को बुला रही थी। सैन उठकर जिया के पास आता है और उसे उठाकर बेड पर सुला देता है। सैन जिया के पास उसका पेन नाइफ देख लेता है। वो जिया के फोन से कांग को कॉल करके देखता है। कांग कहता है कि हाँ बॉस, क्या हुआ, आप टेंशन मत लो, जल्दी वो सैन मरने वाला है, तुम भी अपना काम खत्म करके वहाँ से भाग सकती हो। सैन गुस्से में जिया का गला पकड़ लेता है। जिया कहती कि क्या हुआ। सैन कहता है कि ये पेन नाइफ तुम्हारे पास कैसे आया, तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आई थी ना। जिया सैन की बातों को याद करती है और कहती कि तुम अब तक मुझे प्रोटेक्ट करने का नाटक कर रहे थे ना। सैन कहते कि बकवास मत करो, तुम ही वो गुफा वाली लड़की हो ना। जिया कहती कि तुम एक बेकार लड़के हो, मुझे पता होता कि तुम मेरा भरोसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें उस दिन सेव ही नहीं करती। सैन कहते कि अच्छा, मतलब उस लड़के के साथ भी तुम्हारा अफेयर है। जिया कहती कि नहीं, तुम मेरा भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हें सेव करना चाहती हूँ और मेरी मॉम को भी ढूंढना चाहती हूँ, इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है मेरा यहाँ पर आने का। सैन कहते कि अब तुम बच के नहीं जा सकती। जिया कहती कि मुझे अपनी मॉम को ढूंढना है, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो मैं अभी चली जाती हूँ और कभी यहाँ पर नहीं आऊँगी। जिया जाने लगती है, तभी सैन गिर जाता है। जिया उसे चेक करने आती है, लेकिन सैन उसे खुद को टच नहीं करने दे रहा था। जिया उसे निडल से शांत कर देती है और सैन को बेड पर लिटा देती है। देन मेडिसिन देने के बाद जिया सैन को चेक करती है और बताती कि ऊपर की बॉडी में पॉइजन नहीं है, मुझे नीचे से ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होगा, तुम साय फील मत करना, मैं डॉक्टर ही हूँ। सैन कहते कि क्या तुमने उस लड़के की बॉडी भी देखी है। जिया कहती कि बकवास मत करो, कांग मेरा असिस्टेंट है, वो मॉम को ढूंढने में मेरी हेल्प कर रहा है, उससे जेलस मत हो। सैन कहते कि मैं उसे मार डालूंगा। जिया कहती कि पागल हो क्या। थोड़ी देर बाद सैन जिया को टीस करने लगता है। जिया गुस्से में जाने लगती है। सैन उसे क्लोज करके कहता है कि लास्ट बार माफ कर रहा हूँ तुम्हें, मेरे मरने तक मुझे छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। जिया उसे बाइट करके कहती कि मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगी। सैन जिया को हक करके सो जाता है। अब थोड़ी देर बाद जिया कांग को कॉल करती है। कांग बताता है कि यूरी चाइना आ चुकी है। जिया कहती कि उस पर नजर रखना। कांग बताते कि वो परफ्यूम कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है। जिया कहती कि यूरी का परफ्यूम सैंपल लेकर आऊं। नेक्स्ट डे जिया कांग से मिलती है। कांग उसे यूरी के परफ्यूम का सैंपल ला कर देता है। जिया कहती कि ये तो वही परफ्यूम है जो मेरी मॉम ने मेरे बर्थडे पर बनाया था। कांग कहता कि इसका मतलब उस यूरी ने तुम्हारी मॉम की डिटेल्स का यूज करके ये परफ्यूम बनाया है। जिया कहती कि हाँ, और ग्रैंडमा के बाद यूरी ही वो पर्सन है जो मेरी मॉम के बारे में जानती है। तभी सैन वहाँ पर आता है और जिया से कहते कि सुबह सुबह अपने असिस्टेंट से मिलने आ गए। लिन कांग को भी भागने नहीं देता। कांग जिया से कहते कि बॉस, अब मैं और नहीं भाग सकता, मेरे मरने के बाद मेरी ग्रेव पर आती रहना प्लीज। जिया सैन से कहती कि कांग को कुछ मत करना, वही हमेशा से मेरी हेल्प करता आया है। सैन कांग के पास आकर कहते कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे जितना हैंडसम नहीं हो। जिया जानबूझ के कहती कि हाँ, तुम सबसे हैंडसम हो, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की। फिर सैन और लिन जिया से उसके आगे के प्लान के बारे में पूछते हैं। जिया कहती कि तुम दोनों की आइडेंटिटी काफ़ी पावरफुल है, तुम लोग इस मैटर में आओगे तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। सैन कहता है लेकिन हम भी तुम्हारी हेल्प करेंगे। जिया उन्हें थैंक्स कहती है। जिया बताती कि वो यूरी और परफ्यूम कंपटीशन की चेयरमैन मिसेस सी की अटेंशन चाहती है ताकि वो फाइनल्स में जा सके। सैन कहते कि मैं उसे डायरेक्ट तुम्हारे पास ले आता हूँ। जिया कहती कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। सैन स्माइल करके कहता कि ठीक है। सैन और लिन कांग को अपने साथ लंच पर ले जाते हैं। नेक्स्ट दिन में कंपटीशन में जिया ही फर्स्ट आती है। सभी बातें कर रहे थे कि ये यून फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर लग रही है। मिसेस सी यूरी से कहती कि क्या तुम इस लड़की को जानती हो। यूरी कह देती है कि ये मेरी मेड की डॉटर है जो डीप म्यूट है, अब कंट्री साइड में रहती है। लिन कहता कि शायद तुम्हें पता नहीं है, जिया यून फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है।
सभी यही बातें करने लगते हैं कि जिया मिस्टर यून की फर्स्ट वाइफ जी रूजिन की डॉटर है। मिसेस सी बाद में जिया के पास आती है और उसे अपना कार्ड देती है और कहती कि मैं चाहती हूँ कि तुम इंटरनेशनल परफ्यूम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। जिया उन्हें थैंक्स कहती है। यूरी हैरान होकर कहती कि तुम बोल सकती हो। जिया कहती कि हाँ। यूरी कहती कि तुम जानबूझ के मिसेस सी के सामने आ रही हो ना, ताकि फाइनल्स में आ सको। तुम्हें परफ्यूम बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जिया कहती कि क्यों ना मिसेस सी खुद चेक कर ले, हम में से कौन फाइनल्स में जा सकता है। यूरी कहती कि ठीक है। दोनों मिसेस सी के सामने परफ्यूम बनाती हैं। मिसेस सी यूरी के परफ्यूम की तारीफ करती है। यूरी कहती कि जिया को परफ्यूम बनाने का कोई टैलेंट या एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मिसेस सी जिया के परफ्यूम को स्मेल करते ही उसे फाइनल्स के लिए वेबसाइट में इंफॉर्मेशन सेंड करने को बोल देती है। यूरी मिसेस सी को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन मिसेस सी वहाँ से चली जाती है। यूरी जिया पर गुस्सा करने लगती है। तभी सैन वहाँ पर आता है और यूरी को बाहर निकाल देता है। सैन जिया से कहता है कि बस फाइनल्स में जाने के लिए इतना सब किया। जिया कहती कि फाइनल्स में जाने के लिए नहीं, यूरी को गुस्सा दिलाने के लिए, क्योंकि इसके बाद वो मेरी मॉम से हेल्प लेने जाएगी। सैन कहता है कि हम भी घर चलें। तभी जिया को कांग कॉल करके बताता है कि जेनी ने जगह का पता करके बता दिया है जहाँ पर तुम्हारी मॉम है। इधर यूरी को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी उसे किसी का कॉल आता है कि एक लड़की जी रूजिन को ढूंढते हुए आई थी, जो सुनकर यूरी गुस्से में आ जाती है। यूरी जल्दी से उस विलेज में आती है जहाँ पर उसने जिया की मॉम को रखा है। जिया भी उसके पीछे जाती है और सैन और कांग भी उसके साथ थे। यूरी के पास एक लेडी आती है। यूरी कहती कि वो जी रूजिन ठीक है। वो लेडी कहती कि आपके कहने पर हमने उसे रूम में ही लॉक रखा और टाइम टाइम पर इंजेक्शन दे देते थे। वो बस एक डेड बॉडी जैसी हो गई है। यूरी उस रूम में जाती है। जिया बाहर से उसकी बातें सुन रही थी। यूरी जिया की मॉम से कहती कि आंटी जी, आपने पहले ही मुझे फ्रेगनेंस ब्लेंडिंग का सीक्रेट बता दिया होता तो आपकी यह हालत नहीं होती। अब मैं आपके साथ साथ आपकी उस बेटी को भी मार डालूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की। तभी जिया अंदर आती है और अपनी मॉम को देखने लगती है। वो लेडी जिया को नाइफ मारने वाली थी, लेकिन सैन उस लेडी को मार देता है। कांग यूरी को पकड़ लेता है, लेकिन कोई लड़का ब्लैक आउटफिट में आकर कांग को मारकर यूरी को वहां से ले जाता है। बाहर आकर कांग कहता है कि पता नहीं उस यूरी को सेव करने अचानक कौन आ गया। जिया कहती कि अभी केयरफुल रहना। सैन कहते कि अपसेट मत हो। वो लेन से यून फैमिली के मेंबर्स को सबक सिखाने को कहता है। जिया कहती कि उन सबको इतनी आसानी से नहीं मारूंगी मैं। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल आकर जिया डॉक्टर से कहती है कि मैं चाइनीज मेडिसिन में अच्छी हूँ, लेकिन मुझे मॉडर्न मेडिसिन और ट्रीटमेंट के बारे में नहीं पता है। डॉक्टर कहती कि टेंशन मत लो, हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। जिया कहती कि ट्रीटमेंट में कितना खर्चा आएगा। सैन कहता कि इसकी टेंशन तुम मत लो। वो डॉक्टर के साथ बाहर आता है। जिया मॉम के पास बैठकर कहती है कि अब आपको कभी कोई परेशान नहीं करेगा। सैन जिया के लिए खाना लेकर आता है। जिया उसे थैंक्स कहती है। सैन जिया की फोटोज लेने लगता है। तभी मिस्टर यू वहाँ पर आते हैं। जिया सैन को फिर से थैंक्स कहती है। सैन कहता है कि हस्बैंड हूँ तुम्हारा, थैंक्स के अलावा भी कुछ दे सकती हो। जिया स्माइल करते हुए बाहर आ जाती है। मिस्टर यू सैन से कहते कि तुम जिया को अच्छे से ट्रीट करते हो। सैन कहता कि जिया की मॉम को ठीक करा के मैं हमेशा उसे अपने साथ रख सकता हूँ। जो सुनकर जिया गुस्सा हो जाती है। मिस्टर यू बाहर आते हैं। जिया कहती कि आपको मैं याद नहीं हूँ। मिस्टर यू कहते कि शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा है। जिया बताती कि 5 साल पहले। मिस्टर यू हैरान होकर कहते हैं कि तुम तो यंग पवेलियन मास्टर हो ना, मुझे माफ़ करना। जिया कहती कि मेरी आइडेंटिटी किसी से मत बताना, मैं चाहती हूँ कि मेरी मॉम को ठीक करने में आप मेरी हेल्प करें। मिस्टर यू कहते कि ठीक है। देन सैन जिया के पास आकर कहता है कि मैं बेस्ट डॉक्टर को ढूंढ लूंगा। जिया सोचती कि मॉम का यूज़ करके मेरी लाइफ अपने कंट्रोल में लाना चाहता है ये। सैन जिया को हक कर लेता है। जिया तो हैरान हो जाती है। फिर वो मॉम के पास आती है। तभी उसे जेनी का मैसेज आता है कि आंटी जी के साथ जो कुछ हुआ था उसके एविडेंस मिले हैं मुझे, तुम उसे मिलने आओ और उस आदमी से बोल दो कि मुझे ब्लैकमेल करना बंद करें। जिया कहती कि ठीक है। इधर जो आदमी जेनी को ब्लैकमेल कर रहा था वो जेनी से जल्दी 2 मिलियन देने को कहता है, वरना वीडियो अपलोड हो जाएगी। तभी उसे यूरी का असिस्टेंट मार देता है। यही यूरी को सेव करने आया था। यूरी उसे कॉल करके कहती कि उसके फ़ोन से जेनी की वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दो। जिया जेनी की बताई लोकेशन पर आती है और यामा जेनी को ढूंढने लगती है। तभी जिया को जेनी दिख जाती है जो इंजर्ड थी। जिया उसे चेक करके हैरान हो जाती है क्योंकि जेनी मर चुकी थी। यूरी कुछ रिपोर्टर को लेकर आ जाती है और रोते हुए कहती है कि इस जिया ने मेरी बहन को मार दिया। जिया कहती कि नहीं, मैंने जेनी को नहीं मारा। यूरी कहती कि यही एक वीडियो के लिए जेनी को ब्लैकमेल कर रही थी। सभी कहते कि हाँ, आज ही वो वीडियो अपलोड हुई है। एक लड़की जेनी के फ़ोन से मैसेज रीड करके बताती है जो मैसेज उसने जिया को लास्ट बार किए थे। जिया कहती कि मैंने इसे नहीं मारा है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं जेनी को यूरी ने 2 मिलियन देने को कहा था, लेकिन उस कार्ड में 2 मिलियन थे ही नहीं।
जेनी यूरी से पैसे देने को कहती है और दोनों के आर्गुमेंट के चक्कर में जेनी बिल्डिंग से गिर जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। यूरी तो बहुत डर गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, इसीलिए उसने जेनी के फ़ोन से जिया को मैसेज किया और एविडेंस के बहाने उसे यहाँ पर बुला लिया ताकि जिया को ब्लेम कर सके। इधर सैन ये न्यूज़ देखकर हैरान हो जाता है। वो लिन से कहता है कि इन सभी अकाउंट और न्यूज़ को ब्लॉक करा दो और सभी मीडिया वालों को इन्फॉर्मेशन दो कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ। कुछ दिनों के बाद सैन जिया से मिलता है और कहता है कि बस 3 दिन और तुम्हें यहाँ रहना होगा। जिया सोचती है कि ये तो मुझे कंट्रोल करना चाहता है, फिर मेरी फिक्र क्यों है ऐसे। जिया कहती कि मेरे लिए कुछ मत करो तुम, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। सैन कहता कि क्या बकवास कर रही हो। वो हॉस्पिटल वाली बात बताती है कि तुम मेरी मॉम को ठीक करोगे ताकि मुझे कंट्रोल कर सको। सैन कहते कि वो मैंने ऐसे ही कह दिया था। जिया गुस्से में कहती कि झूठ मत कहो। सैन कहते कि बस 3 दिन वेट करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। जिया सोचती कि ये बिल्कुल गैंगस्टर की तरह है, मुझे यहाँ पर क्यों रखा है इसने। नेक्स्ट सीन में कांग यूरी के असिस्टेंट के पास आता है और उससे फाइट करने के बाद पूछता है कि तुम्हें यूरी ने क्या करने को कहा है। असिस्टेंट बताता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैन और जिया को मारने के बाद यूरी मुझसे शादी करेगी। कांग उस असिस्टेंट को मार देता है और सोचता है कि अब जिया खुश रह पाएगी। 3 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी जिया को बातें सुना रहे थे। सैन सभी को चुप रहने को कहता है। जिया कहती कि मैं उस टाइम जेनी के साथ नहीं थी, हॉस्पिटल में थी। यूरी सोचती कि हॉस्पिटल में कैमरा ही नहीं है, एविडेंस कहाँ से आएगा। सभी जिया से एविडेंस दिखाने को कहते हैं। यूरी रोने का नाटक करने लगती है कि इसने जानबूझ के मेरी बहन को मारा है। तभी वो लड़का आता है जो जेनी को ब्लैकमेल कर रहा था। यूरी हैरान हो जाती है। वो लड़का सभी को सारा सच बता देता है। यूरी हैरान होकर कहने लगती है कि ये जिया मुझे फंसा रही है। जिया कहती कि तुम्हें एविडेंस चाहिए थे ना, अब ये फेक एविडेंस तो नहीं है। यूरी डैड से हेल्प मांगने लगती है लेकिन कोई उसकी हेल्प नहीं करता। जिया यूरी से कहती कि तुम बहुत सेल्फिश हो, अपने फ़ायदे के लिए तुमने मेरी मॉम और जेनी का यूज़ किया है। सैन कहते कि अब जेल जाने दो इसे। वो जाते हुए मिस्टर यून से कहता है कि तुम्हारी फैमिली को बैंकरप्ट करा दिया है मैंने। कांग जिया को देखकर उनके मोमेंट्स को याद करता है और कहता है कि बॉस हमेशा खुश रहना। अब जिया सैन को देखकर स्माइल कर रही थी और उनके मोमेंट्स को याद करके सोचती है कि हमारी स्टोरी की स्टार्टिंग एक दूसरे को नफरत करने से हुई, लेकिन एंडिंग तक आते आते बहुत से चेंजेस आ गए। जिया सैन को लव यू कहती है। सैन तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।